दोस्तों, अगर आप बीसीए के एग्ज़ाम दे रहे हो तो इंग्लिश का 3 पेपर आपको पास करना होता है। जैसे कि एक पेपर है कि AFG02, दूसरा जो होता है वो MCS 015 और एक आखिरी पेपर होता है जो कि BCS 055। तो ये तीनों पेपर में जो टॉपिक आपको करने को दिया जाएगा, आपको समरी लिखना है, पैराग्राफ लिखना होता है, लेटर लिखना होता है, रिपोर्ट लिखना होता है, कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन, कंपोजिशन, ये सारे नोट्स ये सब लिखना होता है, जो कि ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। और जो टॉपिक आपको दिया जाएगा वो भी आप जानते हो, मतलब आपको दिमाग लगा के थोड़ा आपको रियल लाइफ टॉपिक जो ऐसा लिखना होता है। रियल लाइफ टॉपिक आप जैसे कि देखो स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है, गुड मैनर्स, टाइम मैनेजमेंट, मतलब एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, मतलब ऐसा कुछ दिया जाएगा जो आप जानते हो, आसानी से लिख पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट लोग प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते, उसी में स्टूडेंट लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। जो टॉपिक दिया जाता है वो स्टूडेंट लिख पाएगा, कोई भी स्टूडेंट लिख पाएगा। जो क्लास 12 पास किया है उसको इतना आइडिया है कि ये आसान से टॉपिक को अपने आप लिख पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वही होता है, इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होता है, जिसलिए कि स्टूडेंट फेल भी हो जाता है। ठीक है, तो मैं जो आप करूँगा, आपका यहाँ पे मदद करूँगा, जैसे कि आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। जैसे कि जो भी आप लिखेंगे ठीक ठाक लिखेंगे और पास हो जाएंगे। ठीक है, तो पास में अच्छे मार्क्स भी ला पाओगे। तो जो इम्पोर्टेंट है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए वो है, एक होता है कि टेंस आपको जानना है। तो मैंने आसान सा टेंस के फॉर्मेट के ऊपर वीडियो बनाया। ठीक है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर टेंस ठीक रहेगा तो आप आराम से लिख पाओगे और पास हो जाओगे, और अच्छा 80% मार्क्स भी आप ला पाओगे, उससे भी ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, दूसरा जो आपको सीखना है वॉइस चेंज, मतलब एक्टिव वॉइस में लिखना होता है, पैसिव वॉइस में लिखना होता है, उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और एंड स्क्रीन में भी टेंस का वीडियो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। और इस क्लास में मैं जो आपको सिखाऊंगा वो है प्रीपोजिशन, वो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है। तो तीनों चीज़ अगर आप सीख लेंगे, जैसे कि टेंस, वॉइस चेंज और प्रीपोजिशन, बचपन में किए थे, ये क्लास 7 क्लास 8 में हम लोग किए थे। लेकिन क्या होता है, जैसे हम सीनियर क्लास में जाते हैं तो बचपन में किए हुए जो चीज़ होता है थोड़ा भूल जाते हैं। तो आज वो थोड़ा रिकैपिचुलेशन कर लेंगे, जैसे मेमोराइज कर लेंगे जो बचपन में सीखे थे। तो टेंस का वीडियो मिल जाएगा आपको दोस्तों, एक्टिव पैसिव वॉइस का भी वीडियो बना लिया, वॉइस चेंज का वो भी मिल जाएगा। और इस वाला क्लास में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। ये तीनों आप सीख जाओगे तो जो भी आप मतलब लिखोगे एग्जाम में बढ़िया से लिखोगे और 80% मार्क्स ला जाओगे। चलो बिना टाइम वेस्ट करके हम प्रीपोजिशन सीख लेते हैं। तो प्रीपोजिशन बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बचपन में किए थे, एक बार पढ़ लेंगे तो सीख जाएंगे। तो प्रीपोजिशन जो होता है कुछ तरह की होता है, जैसे कि अब जब सेंटेंस लिखोगे बेस्ड ऑन टाइम का कुछ प्रीपोजिशन होता है, बेस्ड ऑन टाइम। ठीक है, जब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो सीख लेंगे। देखो, एट रिलेट टू द पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से कैसे प्रीपोजिशन लिखेंगे। ठीक ठाक सेंटेंस लिखने से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, गलती से सेंटेंस लिखोगे, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं होगा तो आपको मतलब अगर 10 मार्क्स होगा वो उसमें 1 या 2 मार्क्स दे के वो छोड़ देगा, मतलब आप फेल हो जाओगे दोस्तों। तो ठीक ठाक सेंटेंस लिख लो, इंपॉर्टेंट है। टेंस ठीक करना इंपॉर्टेंट है, वॉइस को ठीक ठाक रखना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्टिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस जो है, और प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे ऐड लिखना है, कहाँ पे ऑन लिखना है, कहाँ पे इन लिखना है, कहाँ पे ओवर लिखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा दोस्तों। चलो, टाइम के हिसाब से प्रीपोजिशन कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये टाइम के हिसाब से, ये देखो, आई विल मीट यू एट लंच। स्टूडेंट लोग गलती करते हैं कि आई यू मीट यू, यहाँ पे कभी लिखता है इन लिख देते हैं, ऑन लिख देता है, उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये देखो, आई विल मीट यू एट लंच। ठीक है, ये देखो टाइम के हिसाब से, लंच मतलब लंच का एक टाइम यहाँ पे डिनोट किया है, तो लंच टाइम में हम मिलेंगे तो एट होगा, ऐसी सेंटेंस में एट यूज करना है दोस्तों। ठीक है, अभी देखो, शी गेट्स अप एट 6 o'clock, टाइम के हिसाब से क्या होगा, स्पेसिफिक टाइम बोल रहा है ना, इन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, एट होगा दोस्तों। काफ़ी गलतियां होता है स्टूडेंट लोगों से, रिमेंबर एट होगा दोस्तों। अभी देखो, इन कहाँ होगा, इन इज यूज फॉर अ वाइड एक्सटेंड ऑफ स्पेस और टाइम एंड इट ऑल्सो शोज फ्यूचर टाइम। इन कहाँ पे यूज होता है, देखो, ही शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस इन February।
फरवरी का कोई स्पेसिफिक डेट बोला नहीं दोस्तों, टाइम भी स्पेसिफिक बोला नहीं। फरवरी में 28 डेज होता है दोस्तों, कभी कभी 29 डेज भी हो जाता है। तो इतना फरवरी में 28 डेज से 29 डेट के अंदर किसी भी दिन शिफ्ट होंगे, ठीक है ना, इसलिए इन बोला। मतलब देखो वाइड एक्सटेंट ऑफ स्पेस और टाइम, इसको देखो वाइड एक्सटेंट ऑफ स्पेस और टाइम, फरवरी में 28 डेज होता है इसलिए इन बोला। कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बोला, स्पेसिफिक हो जाएगा तो इन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। ही वॉज बॉर्न इन 2001, ऑन नहीं होगा, एड भी नहीं होगा, इन 2001 दोस्तों। 2001 मतलब ये वाला 2001 वाला जो ईयर है उसमें 365 डेज होता है, इसमें से किसी एक दिन उसने जन्म लिया, इसलिए बहुत लंबा मतलब एक्सटेंड ऑफ स्पेस और टाइम है, तो इसलिए इन बैठेगा दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों, चलो आगे चलते हो। ऑन इज यूज्ड विथ डेज एंड डेट, ऑन कहाँ पे यूज होगा, डेज और डेट। अभी देखो आई शैल मीट यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, देखो स्पेसिफिक डेट बोला गया, देखो स्पेसिफिक डेट तब ऑन यूज होगा, दिमाग में रखो दोस्तों। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे मतलब स्पेसिफिकली बोल दिया फ्राइडे को ही मिलेंगे, अभी नेक्स्ट फ्राइडे को, इसलिए ही ऑन बैठाया दोस्तों। यहाँ पे ऑन नहीं बैठाया, ये कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, लंबा समय है, उसमें से किसी भी दिन उसने जन्म लिया दोस्तों, लेकिन ये स्पेसिफिक है। यहाँ पे देखो फरवरी में भी बहुत सारे दिन है, उसमें से किसी एक दिन वो शिफ्ट होगा, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बोला, इसलिए इन बोला। यहाँ पे ऑन मतलब स्पेसिफिक नेक्स्ट फ्राइडे ही मिलेंगे। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन 15th of September, 15th of September में एक स्पेसिफिक डेट है जहाँ पे एग्जामिनेशन हेल्ड होगा, इसलिए ऑन बोला गया है दोस्तों। इसको ध्यान में रखो, सेंटेंस में ये गलती के लिए आपको मार्क्स नहीं मिलता, नहीं तो एग्जाम में देखो ये तीनों पेपर आसान है, टॉपिक जो लिखोगे आप आसानी से कर पाओगे, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगा दोस्तों। परेशानी आएगा आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने में, तो ये वाला प्रीपोजिशन सीख लो, टेंस सीख लो, एक्टिव पैसिव वर्ब सीख लो, कोई परेशानी नहीं आएगा दोस्तों, मैं आपको यकीन के साथ एश्योरेंस देता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो अभी देखो विथ इन भी एक प्रीपोजिशन है, कब यूज होगा दोस्तों, ठीक है, ये देखो आई शैल कंप्लीट माई होम वर्क, ठीक है, विथ इन 2 hours, विथ इन मतलब 2 आवर के बीच, मतलब किसी भी टाइम के बीच। देखो बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे बोला गया है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 2 hours एक पीरियड ऑफ टाइम है, उसके अंदर मुझे काम खत्म करना है, ठीक है दोस्तों, विथ इन इस एक्सटेंड पे यूज होगा। ही विल बी बैक विथ इन एन आवर, देखो 1 आवर के अंदर आ जाएगा, मतलब इस विथ इन एन आवर, तो विथ इन यहाँ पे यूज होता है। बिफोर इज यूज टू एक्सप्रेस द पीरियड बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट ऑल्सो एड्रेस इंडिविजुअल पोजिशन। यहाँ पे देखो आई विल रीच देयर बिफोर टाइम, टाइम के आगे, ठीक है, टाइम के आगे बिफोर टाइम, यू मस्ट गिव मी ए कॉल बिफोर 6 PM, इस टाइम के आगे तो बिफोर यहाँ पे यूज होता है। ये बिफोर टाइम का एक्सटेंड से यूज रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी देखो आफ्टर कहाँ पे यूज होगा, आफ्टर आई कैन नॉट मीट यू आफ्टर 4 o'clock, 4 के बाद हम नहीं मिलेंगे। शी कैन मीट मी ओनली आफ्टर हर मदर लेफ्ट द वर्क, हर उसके मामी घर से मतलब जब काम छोड़ के जाएगा तब भी मिलेंगे, ओनली आफ्टर हर मदर हैज लेफ्ट द वर्क, ठीक है। आफ्टर का भी यूज होगा, टाइम के एक्सटेंड से यूज रहा है सब, टाइम के एक्सटेंड से, ठीक है दोस्तों। अभी देखो until is used to express the duration of time up to a specific period. My father cannot leave the office until his boss leaves. जब तक बॉस छोड़ के नहीं जाएगा पापा ऑफिस छोड़ नहीं पाएगा। until his boss leave, बॉस छोड़ के जाएगा तब पापा घर मतलब ऑफिस छोड़ेगा। until इस वक्त भी यूज होता है। I cannot come until 6 o'clock, मतलब 6 बजे से पहले आ नहीं पाएगा, 6 बजे के बाद आएगा, उससे पहले नहीं। until मतलब तब तक आ नहीं पाएगा जब तक 6 नहीं बजेगा। During is used to express the interim period of 2 actions. अभी देखो I am available during the time of lunch. लंच टाइम में कभी भी मैं अवेलेबल रहूँगा। I am available during the lunch hour, मतलब लंच आवर जब रहेगा कभी भी अवेलेबल रहूँगा। लंच आवर तो मतलब आधा घंटा का हो सकता है, 20 मिनट का हो सकता है, 40 मिनट्स का हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, मतलब उस टाइम के बीच मुझे अवेलेबल मिलेगा। ड्यूरिंग दैट पीरियड मतलब एक पीरियड का कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है, वो टाइम के अंदर आई वॉज नॉट एट होम। ड्यूरिंग दैट पीरियड आई वॉज नॉट एट होम मतलब उस वक्त हम घर पे नहीं थे। उस वक्त मतलब कोई स्पेसिफिक
टाइम नहीं बोला गया, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, मतलब उस वक्त मतलब एक पीरियड जो कि मतलब 1 घंटा का भी हो सकता है, 2 घंटा का भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, मतलब एक पीरियड ड्यूरिंग वो पीरियड में अवेलेबल नहीं थे. Okay, from specifies the point in time at which a particular process, event or activity start. It also express source. Okay, अभी देखो ये क्या from कहाँ पे यूज होगा? I will be in the office from 6 to 8 p.m. from 6 to 8 p.m. 6 से 8 बजे. I receive a gift from my friend. I receive a gift from my friend. ये from टाइम का एक्सटेंड से नहीं आएगा, ठीक है. ये फ्रॉम माई फ्रेंड मतलब किससे, मतलब ये हो गया जिसने दिया उसका एक्सटेंड से हो गया, ठीक है. ये हो गया टाइम के एक्सटेंड से. और ये हो गया सोर्स, एक्सप्रेशन सोर्स, ठीक है, एक्सप्रेशन सोर्स. सिंस इट यूज टू सजेस्ट द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच एन ऑक्शन स्टार्टेड. या भी देखो सिंस का भी यूज होगा. सिंस आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock, मतलब 7 बजे से मैं वेट कर रहा हूँ. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 p.m. शी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से पढ़ाई चल रहा है, मॉर्निंग से. अभी क्या टाइम है? अभी सुबह, अभी इवनिंग भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है, लेकिन मॉर्निंग से पढ़ाई शुरू हुआ, वो भी चल रहा है, मतलब खत्म नहीं हुआ, ठीक है. ये एक्शन जो होता है चलता है, खत्म नहीं होता. अभी फॉर का भी यूज होगा. अभी देखो फॉर द मीटिंग हैव बीन गोइंग ऑन फॉर क्लोज टू 2 hours. 2 घंटे से मीटिंग जो है चल रहा है. फॉर क्लोज टू 2 hours. शी हैव बीन रीडिंग द नोवेल फॉर ऑलमोस्ट 2 months. फॉर ऑलमोस्ट 2 months, ठीक है. अभी ये प्रीपोजिशन जो होगा प्लेस के हिसाब से होगा दोस्तों, ध्यान से देखो. प्लेस के हिसाब से होगा. एट सजेस्ट सर्टेन प्लेस इन अ गिवन एरिया. शी स्टूड एट द एंड ऑफ द क्यू. क्यू मतलब लाइन दोस्तों, लाइन का एंड में बैठा है. ओके, एट कहाँ पे यूज होगा? ही स्टूड एट द एंड ऑफ द लाइन, मतलब एट द एंड ऑफ, स्पेसिफिकली बोला गया है एंड में. ये एट का पे यूज होगा, एक प्लेस को डिनोट करेगा, स्पेसिफिक प्लेस को दोस्तों. ही स्टेज एट रानीगंज. एट मतलब स्पेसिफिक लोकेशन, एट रानीगंज. ऑन का यूज होगा दोस्तों. द नोटिस वाज पोस्टेड ऑन द डिस्प्ले बोर्ड. डिस्प्ले जो बोर्ड है उसके ऊपर, ठीक है. द क्लोथ आर लाइंग ऑन द बेड. इन नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, ऑन द बेड जिसके ऊपर. देखो, और सजेस्ट अ स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है. एक प्लेस जो है वो स्पेसिफिक प्लेस. इन इज यूज टू एक्सप्रेस द स्पेसिफिक स्पेस इन एन ऑब्जेक्ट और एरिया. देयर आर ए लॉट ऑफ एनिमल इन द जू. देखिए लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जू. जू बड़ा है, कोई स्पेसिफिक मतलब बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा जू बड़ा है, उसमें बहुत से एनिमल है, ठीक है. देयर इज वेरी लिटिल मिल्क इन द बोतल. बोतल में वेरी लिटिल मिल्क है, ठीक है. स्पेसिफिक यहाँ क्या बोला है? एक्सप्रेस द स्पेसिफिक स्पेस इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया. ऑब्जेक्ट और एरिया, एरिया बोला गया है, एरिया, ठीक है. ऑब्जेक्ट नहीं तो ये ऑब्जेक्ट है और ये एरिया है, एरिया, ठीक है. प्लेस नहीं, एरिया, बड़ा सा एरिया. बिटवीन का भी यूज होगा. बिटवीन द टेबल इज लाइंग बिटवीन 2 चेयर. 2 चेयर के अंदर. डिवाइड द बुक बिटवीन मोहन एंड राकेश. एमोंग का यूज होगा जब 2 से ज्यादा व्यक्ति होगा, 2 से ज्यादा व्यक्ति. द बॉयज क्वारल्ड अमोंग देमसेल्फ. द शर्ट वाज लाइंग अमोंग ओल्ड क्लोथ, ठीक है. अभी अबव, ये देखो, ये ओवर और अबव सेम है, कब यूज होगा? ये सिमिलर है. हिज हेड कुड बी सीन अबव द वाटर. द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड. द फैन इज जस्ट ओवर माई हेड. द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज. अंडर का भी यूज होगा. देखो अंडर और बिलो एक ही है, ठीक है. माई शूज आर अंडर माई बेड. देयर इज ए पार्किंग लॉट अंडर द बिल्डिंग. ड्यूरिंग स्विमिंग her body was above the water. I had hidden my box below the almirah. तो कहाँ पे ये अंडर और बिलो यूज होगा आपको पता चल गया दोस्तों. अभी देखो इन फ्रंट भी प्रीपोजिशन है दोस्तों. कहाँ पे यूज होगा? इन फ्रंट. शी इज वेटिंग फॉर मी इन फ्रंट ऑफ द गेट. देयर इज ए कार इन फ्रंट ऑफ द डोर, ठीक है दोस्तों. ये देखो इन फ्रंट ऑफ एक्सप्रेशन, द फ्रंट फेसिंग मतलब फेस, किसी फेसिंग करके खड़ा है. देखो गेट के सामने, डोर के सामने, तब ये फ्रंट यूज होगा. बिहाइंड और अपोजिट कहाँ पे यूज होगा, ठीक है.
ही इज वेटिंग फॉर मी बिहाइंड द गेट, ठीक है. जस्ट बिहाइंड द ऑफिस इज द मॉल, ठीक है. एग्जाम्पल पढ़ के आपको पता चल रहा है दोस्तों. बिहाइंड कहाँ पे यूज हो सकता है, अभी बिसाइड कहाँ पे यूज होगा. आई कैन नॉट डू इट अलोन, यू विल हैव टू असाइन द वर्क टू समवन बिसाइड मी. मतलब मेरा अलावा और किसी को ये काम दो, मतलब मुझे भी दो और मेरे साथ दूसरा किसी को भी इन्वॉल्व करो, मैं अकेला ये काम कर नहीं सकता. आई कैन नॉट डू इट अलोन, यू विल हैव टू असाइन द वर्क टू समवन एल्स बिसाइड मी, मतलब मेरे अलावा, ठीक है. इन एडिशन टू मी, इन एडिशन टू मी, मुझे भी दो लेकिन इन एडिशन टू मी और किसी को भी दो. ये इस कंटेक्स्ट पे बिसाइड को आप यूज कर सकते हो, ठीक है. ही रिसीव्स ए कैश प्राइज बिसाइड द सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट भी उसने रिसीव किया और बिसाइड द सर्टिफिकेट कैश भी उसको मिला, ठीक है. सर्टिफिकेट तो मिला ही मिला लेकिन इन एडिशन टू उसको कैश भी मिला. ही रिसीव्ड अ कैश प्राइज बिसाइड द सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट मिला इन एडिशन कैश भी मिला. नियर एक्सप्रेशन द क्लोजनेस of two objects or places. The bank is near the library, my friend stays near my house. near का भी यूज होता है, पता चल गया आपको. opposite का भी यूज होगा. there is a bus stop opposite our house, an eating joint has opened opposite the school, ठीक है. opposite कहाँ पे होगा. अभी देखो preposition in sentence showing direction, डायरेक्शन दिखाएगा. a car took us to the station, ठीक है. to the station. इनटू का भी यूज होगा. सी वेंट स्ट्रेट इनटू द चेम्बर, ये देखो डायरेक्शन के हिसाब से यूज हो रहा है, ठीक है दोस्तों. टूवर्ड्स का भी यूज होगा. दे थ्रो द बॉल टूवर्ड्स मी, ठीक है. द थीव रैन टूवर्ड्स द क्रॉसिंग, ठीक है. टूवर्ड्स का भी यूज होगा. डायरेक्शन समझा रहा है. अक्रॉस, शी लव्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर, आई हैड टू मीट माई फ्रेंड अक्रॉस रेलवे स्टेशन. अभी देखो पास्ट का भी यूज होगा. ही वॉक्ड past me, he walked past me as if he did not know me. go past the flavor to reach the airport, ठीक है. पास मतलब ओ तुम पास करके जाओ. walk past me, मुझे पास करके जाओ. go past the flyover, go past the flyover, flyover को आप छोड़ के जाओ. पास मतलब छोड़ के जाओ. He walked past me, मुझे छोड़ के चला गया जैसे कि वो मेरे को जानता ही नहीं. He walked past me as if he did not know me. Go past the flyover, flyover को छोड़ के जाओ. To reach the airport, फिर आपको एयरपोर्ट मिलेगा. Throw का भी यूज होगा. He had to go through the forest. The parrot flew through the window. आप कहाँ पे यूज होगा. The shepherd walked up the hill. I had to go up the stair to reach second floor, ठीक है. अभी डाउन कहाँ पे यूज होगा. माई ग्रैंड फादर फेल डाउन द स्टेयर. द मंकी जम्प्ड डाउन फ्रॉम द ट्री. ऑफ कहाँ पे यूज होगा दोस्तों. देखो ये सारे डायरेक्शन दिखा रहा है. डायरेक्शन, डू नॉट फेल ऑफ द बेड. द पेंट इज कमिंग ऑफ द वॉल, दीवार से पेंट निकाल के आ रहा है, निकाल के आ रहा है. डू नॉट फेल ऑफ द बेड, बेड से आप मत गिरो. along का भी यूज होगा. सी वेंट फॉर अ वॉक along द सी साइड, along द सी बीच, सी बीच के पास से वॉकिंग कर रहा है. द प्रोसेशन इज गोइंग along द रोड. along कहाँ पे यूज होगा पता चल गया दोस्तों. डायरेक्शन में यूज हो रहा है. डायरेक्शन. अभी राउंड और अराउंड ये सेम है. द एनिमल वाज सर्कलिंग अराउंड द ट्री, गोल गोल घूम रहा है ट्री के मतलब सर्किल में. द कंपनी वेंट अराउंड द होल सिटी टू एडवर्टाइज, अराउंड द होल सिटी टू एडवर्टाइज, ठीक है. देयर वाज ए ग्रेवल path around the statue, ठीक है दोस्तों. अराउंड द स्टैचू. ओवर का भी यूज होगा. द प्लेन फ्लू ओवर द हिल. द थीव जम्प्ड ओवर द वॉल इन ऑर्डर टू एस्केप. प्लेन हिल के ऊपर से ऊपर, ओवर द हिल, हिल के ऊपर से, फ्लू मतलब जा रहा है, मतलब फ्लाई करके जा रहा है, उड़ रहा है. द थीव जम्प्ड ओवर द वॉल, चोर जो था वो दीवार के ऊपर से जंप करके चला गया. इसके मतलब बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए. आउट ऑफ कहाँ पे यूज होगा. टीचर टुक द स्वीट आउट ऑफ द बॉक्स. द क्लोथ वर फॉलिंग आउट ऑफ द सूटकेस, ठीक है दोस्तों. अभी देखो सम अदर प्रीपोजिशन इन सेंटेंस. अबाउट, अबाउट का भी यूज होगा. आई वॉज अबाउट डिस्कसिंग, अबाउट कब होगा. आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द बुक विच यू हैव रिटन. द चैप्टर आर ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है. बाय का भी होगा. द मैन वॉज बीटन बाय अ स्नेक, सांप ने काटा. बीटन बाय अ स्नेक. वी विल
विल गो बाय ए टैक्सी, टैक्सी से जाएंगे, ठीक है। फॉर का यूज होगा लेट अस गो फॉर अ मूवी, ही हैज गॉन फॉर अ वॉक। विथ का यूज होगा राजेश इज वेटिंग विथ अ फेमस डॉक्टर, Rajesh is walking with a famous doctor. Remove this stain with a डिटर्जेंट। स्टेन मतलब कपड़ में एक दाग है, वो दाग डिटर्जेंट से आप निकाल दो। रिमूव दिस स्टेन विथ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट से जो कपड़े में जो दाग है वो निकाल दो। ऑफ का प्रयोग होगा वन चैप्टर ऑफ दिस बुक हैज नॉट बीन डन। ऑफ दिस बुक, देखो ऑफ दिस बुक, ए बुक का। माई मदर ऑफन टॉक ऑफ हर चाइल्डहुड फ्रेंड, ऑफ हर चाइल्डहुड फ्रेंड। एट का प्रयोग होगा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हर at all, from her at all. Finish your meal at once. Under का यूज होगा I was always under the impression that she is Chinese. तो कैसे कैसे प्रीपोजिशन यूज होता है दोस्तों, पता चल गया। सम प्रीपोजिशन मतलब टाइम के हिसाब से होता है, डायरेक्शंस के हिसाब से होता है, प्लेस के हिसाब से होता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन अगर आप ठीक ठाक कर लोगे, टेंस करोगे, एक्टिव पैसिव वॉइस कर लोगे, वॉइस चेंज वगैरह कर लोगे, तो कोई भी सेंटेंस ठीक से आप कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। एग्जाम में कुछ भी लिखो फुल मार्क्स नहीं भी मिलेगा तो 80 से 90% मार्क्स 100% मिलेगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चैनल को दोस्तों में शेयर करो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। गुड बाय।